Good morning, sir. Good morning. Recording stopped. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट सबने ज्वाइन कर ही लिया है। स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो डेटा टाइप डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप पढ़े हैं और प्रिमिटिव के बाद हमने इन्हेरिटेड टाइप और फिर वॉइड डेटा टाइप और लास्ट में हम ड्राइव डेटा टाइप जो है डिस्कस कर रहे थे। ड्राइव डेटा टाइप के अंदर भी हमने जो लास्ट क्लास में जो फोकस किया था वो पॉइंटर पे किया था। पॉइंटर पे फोकस करने का रीजन ये था कि उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, इसलिए उसके ऊपर मुझे लगा ज्यादा टाइम देना चाहिए। तो पॉइंटर क्या है, कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे? व्हाट इज द पॉइंटर, व्हाट इज द यूज ऑफ पॉइंटर? चैतन्य। चैतन्य अरोड़ा। धूपम। किसी को पॉइंटर समझ में आया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताओ क्या होता है। सर पॉइंटर एक वेरिएबल होता है, मतलब जिसकी वैल्यूज होती है वो एड्रेस होती है दूसरे वेरिएबल की। ठीक।
और किसी को समझ में नहीं आया पॉइंटर क्या होता है, क्या यूज है उसका? Yes, sir. I. अभिनव और कबीर को छोड़ के। सर आया है। आया सर। आता है सर, आता है। आया सर। आया सर। मुझे लग रहा है टाइम पास ही चल रहा है। अगर नहीं डाउट है, अगर डाउट है तो पूछ लो, अगर नहीं डाउट है तो बता दो कि हाँ नहीं है डाउट, फिर हम आगे कंटिन्यू करें। क्योंकि टाइम वेस्ट मैं भी क्यों करूँगा, तुम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा तो। ठीक है, चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं। Recording in progress. लास्ट क्लास में हमने पॉइंटर पढ़ा था, एरे हम जो है वो कंटिन्यू कर रहे थे। एरे के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि एरे क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, और उसको डिक्लेरेशन पे हम बात कर रहे थे कि हम एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सिंपली अगर मैं बात की जाए, व्हाट इज एरे? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ ए सिमिलर टाइप डेटा वेरिएबल्स। मैं अगर बोलूं कि मुझे अगर इंटीजर टाइप की 10 वैल्यूज को स्टोर करना है तो मैं उसको एरे के अंदर स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि वो सब क्या है, सेम डेटा टाइप की है। तो वहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू डिक्लेयर एरे। हम एरे को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं? To declare an array, programmer specify the type of the element and number of element required by the array as follow. हमें सबसे पहले array को डिक्लेयर करने के लिए क्या प्रोसीजर है? हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करना है, उसके बाद array का नेम डिक्लेयर करके उसका साइज डिक्लेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे का ध्यान दोगे तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इंट array 5। यहाँ पे array का नाम क्या है? array है, और जो उसका साइज है वो 5 है। एक चीज और जो हमने डिस्कस की थी कि जो एरे का जो एलोकेशन होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर आपने 5 साइज दिया है तो एरे का साइज 0 से लेकर 4 तक वेरी करेगा। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा वो फर्स्ट लोकेशन पे होगा, एरे 0 पे, फिर 1 पे और 4 के ऊपर। ये जो एरे 0, 1, 4 है, 2, 3, 4 है, ये जो है सिर्फ नेम है। इससे इस चीज के लिए कंफ्यूज मत होना कि ये एड्रेस कैरी कर रहे हैं, नहीं, ये जस्ट एक नेम है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सिंगल डायमेंशन एरे। द एरे साइज मस्ट बी इंटीजर कांस्टेंट ग्रेटर देन 0। जो एरे का साइज है वो इंटीजर कांस्टेंट के लिए 0 से ज्यादा होना चाहिए। दैट कैन बी एनी वैलिड सी डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल, टू डिक्लेयर ए 10 एलिमेंट एरे called balance of type double, use this statement। अगर हम मुझे एक डबल डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है बैलेंस, उसमें 10 एलिमेंट स्टोर करने, तो मैं उसको कैसे डिक्लेयर करूंगा? डबल बैलेंस और उसके बाद में उसका साइज। बैलेंस इज ए वेरिएबल एरे विच इज सफिशिएंट टू होल्ड अप टू 10 डबल नंबर्स। बैलेंस एक क्या है? एक एरे वेरिएबल्स है जो कि सफिशिएंट है 10 डबल नंबर को स्टोर करने के लिए। क्लियर है? ये तो हमने क्या किया है, ऊपर क्या किया है, हमने डिक्लेयर किया है, एरे को डिक्लेयर करना। एक चीज और यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल डायमेंशन। एक हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे भी होती है, 2D एरे भी बोलते हैं उसको। वो तुम्हारी 3rd यूनिट का पार्ट है, उसको हम फिर से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक आइडिया दे देता हूँ 2 डायमेंशन में क्या होता है। जैसे हमारे पास 2 डायमेंशन का मतलब क्या होती है, एक्सिस। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, ऐसे ही यहाँ पर भी 2 डायमेंशन के अंदर हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे कि एरे यहाँ पर 5 मेंशन है तो मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कितने एलिमेंट हो गए? 5 इंटू 5 की एरे है ये। तो इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे। इसके अंदर जो हमारे कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, 5 इंटू 5, 25 एलिमेंट जो है वो हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। इसको हम नेक्स्ट जब हम यूनिट पढ़ेंगे 3rd यूनिट, तो उसके अंदर हम इसको और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, इसको प्रोग्राम करेंगे। क्लियर? अभी जस्ट हमें इंट्रोडक्शन चाहिए, डेटा टाइप होते क्या है। क्या आता है हाउ टू इनिशियलाइज एरे। हमने ऊपर क्या करना सीखा है, हमने जस्ट डिक्लेरेशन सीखा है, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं वहां पर सेमीकोलन मेंशन करते हैं। जब भी हम किसी फंक्शन को
किसी को कॉल करते हैं तो सेमीकोलन का हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेमीकोलन कब आएगा कब नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, इट इज पॉसिबल टू इनिशियलाइज एरे ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन। ये भी पॉसिबल है कि हम जिस टाइम पे इनिशियलाइज कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, उसी टाइम पे उसे इनिशियलाइज कर दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ है, इंट मार्क, यहाँ पे अगर मैं यहीं पे सेमीकोलन लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, सिंपल डिक्लेरेशन हो जाता है, आगे का मीनिंग खत्म हो जाता है। बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन कम इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन तो कर ही रहे हैं, साथ में उसको इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, मतलब उसमें वैल्यू स्टोर भी कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहा है वो, 19, 10, 17 और 9। हेलो, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। अगर यहाँ पे मैंने मार्क 5 साइज का एक एरे डिक्लेयर किया है, उसके अंदर 5 वैल्यूज को मैंने क्या किया, स्टोर करवा लिया है, 19, 10, 8, 17 और 9। अब जैसे कि मैंने क्या डिस्कस किया था कि जो एरे का जो इनिशियलाइजेशन है वो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे 5 साइज दिया है यहाँ पे 0, तो फर्स्ट वैल्यू जो यहाँ पे स्टोर होगी 19, वो होगी मार्क 0 लोकेशन पे स्टोर। फिर 1 जो है मार्क 1, उसमें 10 वैल्यू स्टोर होगी, मार्क 2 8, मार्क 3 17, मार्क 4 9। ऐसे करके ये क्या होगी, तुम्हारे जितने भी 5 वेरिएबल है सिंगल नेम के अंडर के अंदर स्टोर हो जाएंगे। फिर ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है एरे का है। हम अपने एरे को ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे किया है इंट मार्क, हमने यहाँ पे साइज डिक्लेयर नहीं किया है और यहाँ पर क्या कर दिया है, अपनी वैल्यूज को इनपुट करा दिया है। तो इसके अंदर भी वो बाय डिफॉल्ट 0 से क्या है उसे स्टार्ट कर देगा एलोकेट करना, ठीक है। ये दोनों ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दोनों नहीं तीनों ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका, उसमें साइज दिया, उसकी वैल्यूज इंसर्ट करी, या फिर यहाँ पे सिर्फ मार्क 10 लिखा और उसके बाद 1 बाय 1 वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया, मार्क 0 19 फिर मार्क 1 10। ऐसे भी हम कर सकते हैं। और फिर लास्ट आता है हमारे पास बिना उसका साइज डिक्लेयर किए हुए। क्लियर? साइज डिक्लेयर करे हुए भी हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर ध्यान एक याद कर मतलब एक फोकस करने वाली चीज ये है, एरे कभी भी तुम्हें वार्निंग या फिर कोई एरर नहीं देता है। अगर तुमने यहाँ 5 साइज दिया है और तुमने यहाँ पे कॉमा 87 स्टोर कर रहे हो, 5 साइज है, 6 वैल्यू इनपुट हो रही है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। बट जब तुम 6th वैल्यू को रिट्राइव करोगे तो तुम्हें गार्बेज वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। इंटरव्यूज के अंदर या वाइवा के अंदर ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट पूछा जाता है कि एरे के अंदर मान लो मैंने साइज जो है वो डिक्लेयर कर दिया है और 5 साइज है, उसमें ज्यादा वैल्यूज में क्या स्टोर कर सकता हूँ? हाँ, तुम कर सकते हो उसके अंदर, बट तुम उसको रिट्राइव नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है चेंज वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट। हम अपने एरे में एलिमेंट्स की वैल्यूज को कैसे चेंज कर सकते हैं? वैल्यूज को चेंज इन द सेंस, यहाँ पर मैंने क्या किया है, इंट 5 और ये 5 वैल्यूज को स्टोर कर दिया है। मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे अल्ट्रेशन चाहिए, कि अब मुझे क्या करना है, किसी एक वैल्यू की लोकेशन के ऊपर दूसरी एलिमेंट को मैं स्टोर करने जाता हूँ। तो मैंने क्या किया है, थर्ड एलिमेंट की लोकेशन के ऊपर -1 स्टोर करने जाता हूँ। तो सिंपली क्या करना है, मैंने मार्क टू किसको रिप्रेजेंट करेगा, 8 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मार्क 2 को इक्वल टू -1, तो ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू -8 जो है, ये सिंपली क्या है, सिंपल जैसे वेरिएबल को हम चेंज करते हैं कहीं पर भी, जैसे कि हम कल पॉइंटर के टाइम पे वैर की वैल्यू 12 और 22 मेंशन कर रहे थे, 2 मेंशन कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर हम एरे के अंदर भी एलिमेंट्स की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। और ऐसे ही 5th एलिमेंट जो मेरा 9th वैल्यू है, लास्ट एलिमेंट, उसको इसने क्या किया, 0 से रिप्लेस कर दिया। तो हम इसके अंदर ऐसे एरेज के एलिमेंट्स की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं कि एरे के अंदर हम साइज कैसे वैल्यूज को इंसर्ट कराते हैं, कैसे उसके अंदर वैल्यूज को
प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले क्या है मेरे पास, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन, मैंने फंक्शन स्टार्ट किया है। मेन क्या है, मैंने इंट वैल्यू 5 साइज का एक एरे डिक्लेयर किया है जिसका नाम है वैल्यूज। उसके बाद मैंने क्या किया है, प्रिंट एफ इंटर 5 इंटीजर। प्रिंट एफ फंक्शन के साथ मैंने एक जस्ट डिस्प्ले किया है कमेंट कि 5 इंटीजर्स को एंटर किया जाए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर लूप लगा दिया है। फॉर लूप तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लूप्स ही है, हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर जिन लोगों को नहीं आता है तो उनको एकदम से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कोशिश करी है कहीं पे भी जो टॉपिक तुमने नहीं पढ़े हैं वो ना आए तुम्हारे पहले, बट ये सिंपल सा प्रोसीजर है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू तुम्हें फॉर लूप का दे देता हूँ। फॉर लूप क्या होता है, लूप का मतलब क्या होता है, अगर तुम्हें कोई भी एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है, मतलब एक ही बात को तुम्हें 10 बार बोलना है, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, ह्यूमंस जो है उससे इरिटेट हो जाते हैं बट मशीन उससे इरिटेट नहीं होते, तो उनको सिंपली क्या करना है, हम लूप में डाल देते हैं। हमारे पास 3 तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। यहाँ पर जो एग्जांपल है वहाँ वो फॉर लूप का है। तो फॉर लूप के अंदर क्या होता है, 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, यहाँ पर डिक्लेरेशन कम इनिशियलाइजेशन किया हुआ है। इन्होंने इंट आई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जिसको इनिशियलाइज किया हुआ है 0 से, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, हमारा एक्सप्रेशन आता है कंपैरिजन का। जो आई जो है वो लेस देन है 5, किसी भी वेरिएबल से वो क्या हो सकती है, लेस देन या फिर ग्रेटर देन हो सकती है, वो कंपैरिजन पे डिपेंड करता है तुम क्या करने वाले हो। और लास्ट जो होती है वो कंडीशनल ऑपरेटर होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और इसके बाद फॉर लूप के अंदर है स्कैनएफ। स्कैनएफ के अंदर एंड ऑपरेटर के साथ आई वैल्यू, मतलब लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 एलिमेंट तक वो क्या करेगा, 5 वैल्यूज यूजर से इनपुट लेगा। अब एक बात करते हैं, वो फॉर लूप चलता कैसे है। इंट आई इक्वल टू 0, आई को इनिशियलाइज किया 0 से, कंडीशन चेक की है कि आई लेस देन 5 है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी वो बॉडी में जाएगा, स्कैन करेगा वैल्यू आई की अभी एट प्रेजेंट क्या है, 0 क्या है, 0 लोकेशन है, तो वैल्यू 0 के लिए वो यूजर से इनपुट लेगा। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, आई का इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू पहले क्या थी, 0 थी, अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब वो 1 इंक्रीमेंट होने के बाद फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद वो दोबारा किस में जाएगा, स्कैनएफ में जाएगा, और फिर ऐसे ही लूप चलता जाएगा। इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगी और लूप चलेगा, इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगी, लूप चलेगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, फर्स्ट टाइम जब लूप एग्जीक्यूट होगा उस टाइम पे इनिशियलाइज होगा, कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप में जाएगा, उस टाइम पे इंक्रीमेंट नहीं होगा। एक बार लूप चलने के बाद उसके अंदर इंक्रीमेंट प्रोसेस होगा। क्लियर है। ऐसे करके यहाँ पे इसने कंडीशन के दिए लेस देन 5 है, लेस देन 5 इन द सेंस जब तक लूप चलेगा जब तक वैल्यू 4 नहीं आ जाती। 5 अगर मैं 5 भी करूंगा तो 6 वैल्यू आ जाएंगी, तो इसने इसलिए इसने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया है, सिर्फ लेस देन 5 लगाया है। तो इससे क्या होगा, 0 से लेके 4 तक इनपुट यूजर इसके अंदर करेगा, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट में क्या किया है, डिस्प्लेइंग द इंटीजर, जो यूजर ने इंटीजर इनपुट किए हैं और प्रिंटएफ के साथ वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। किसी को इस प्रोग्राम में कोई डाउट है तो वो हैंड रेस करे। सर हाँ, सर जो आपने नीचे कमांड दिया प्रिंट एफ डिस्प्लेइंग इंटीजर, सर अगर इसी का यूज हम ऊपर कर देते, मतलब एक ही लूप में कर देते तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता? हो जाता ना सर? हाँ, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। बट ये है कि तुम्हें पहले स्कैनएफ की स्टेटमेंट आएगी उसके अंदर, उसके बाद में प्रिंटएफ की स्टेटमेंट आएगी, क्योंकि जब जिस टाइम पे यूजर स्कैन कर रहा है उस टाइम पे उसके पास वो वैल्यूज होनी चाहिए प्रिंट के टाइम के ऊपर। तो ध्यान देने की स्टेटमेंट बस यहाँ पर ये रहेगी कि जब पहले स्कैन होगा उसके बाद प्रिंटएफ तुम लगा सकते हो। बाकी हम जब भी प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सीखते हैं उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अलग अलग उनसे यूजर से इनपुट कराते हैं या फिर आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं, रीजन बीइंग ताकि किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो और फंक्शनैलिटी क्लियर रहे, ठीक है। बाकी ये चीज तुम कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, किसी और को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर।
नेक्स्ट आता है हमारे पास डेटा टाइप जो है वो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर होता क्या है? सिंपल, स्ट्रक्चर हमारा कलेक्शन होता है। जैसे हमारे जिन लोगों ने सी पढ़ी हुई है उनको आइडिया लग जाएगा। स्ट्रक्चर जो है जस्ट रिजेंबल करता है क्लास ही। क्लास जो है वो स्ट्रक्चर का ही इम्प्रूवमेंट वर्जन है, हम सब बोले तो जनरल टर्म्स के अंदर। स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड टाइप डेटा दैट टाइप अवेलेबल इन सी। ये यूजर डिफाइंड टाइप डेटा टाइप है जो कि सी के अंदर अवेलेबल है, दैट अलाउ टू कंबाइन डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड। जैसे कि एरे के अंदर क्या था, अगर वो कलेक्शन किसका है? सिमिलर टाइप डेटा वेरिएबल्स की। बट यहाँ पर क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप के, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज को हम सिंगल यूनिट के अंदर कंबाइन कर सकते हैं। ये फीचर किसमें है? स्ट्रक्चर के अंदर है। स्ट्रक्चर आर यूज टू रिप्रेजेंट रिकॉर्ड्स। अगर हमें पर्टिकुलर कोई रिकॉर्ड स्टोर करना है तो हम उसके लिए स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स का नेम है, स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर है, फोन नंबर है। अब स्टूडेंट का नेम क्या है? कैरेक्टर टाइप का है। एनरोलमेंट नंबर क्या है? इंटीजर टाइप का है। तो उनको हम सिंगल यूनिट में स्टोर कर सकते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाकर। क्लियर है? टू डिफाइन स्ट्रक्चर यू मस्ट यूज स्ट्रक्ट स्टेटमेंट। हम स्ट्रक्चर का यूज करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। स्ट्रक्ट स्टेटमेंट डिफाइन ए न्यू डेटा टाइप विच मोर देन वन मेंबर। जो स्ट्रक्ट कीवर्ड है ये क्या है? एक तरह का डेटा टाइप डिफाइन करता है नया, इसके अंदर हम मोर देन वन डेटा मेंबर्स को कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रक्चर का फॉर्मेट क्या होता है, उसके अंदर हम कैसे उसको वो कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? सिंटेक्स दिया हुआ है एक स्ट्रक्चर का। सबसे पहले क्या है? स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया गया है, उसके बाद स्ट्रक्चर नेम आएगा यहाँ पे, जो भी तुम टैग देना चाहते हो। स्ट्रक्ट, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? मेरा स्ट्रक्चर का नेम हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होता है, इसके अंदर मैं मेंबर्स डिफाइन कर सकता हूँ। मेंबर्स इन द सेंस कि मैं जो भी वेरिएबल, चाहे वो डेटा टाइप हो या फंक्शन हो, फिर कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ जिनको मैं यूज करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मान लो फर्स्ट टाइम मैं क्या लिख देता हूँ? इंट इंट 5 सेमीकोलन। इंट a इक्वल टू 5। मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ, मैं यहीं पे साथ ही में कैर सी मैं ये भी डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई फंक्शन डिक्लेयर करना है तो मैं यहाँ पर वो भी कर सकता हूँ। सम नाम का एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने उसकी डेफिनेशन दे दी, c इज इक्वल टू a प्लस बी, और उसके बाद में क्या आ जाएगा? यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा। तो ये क्या है? मेरे पास मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। इंटीजर टाइप वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया, कैरेक्टर टाइप भी कर दिया, और एक फंक्शन डिक्लेयर के साथ डेफिनेशन भी दे दी है उसकी। तो ये क्या हो गया? मैंने डिफरेंट डेटा टाइप को एक सिंगल यूनिट के अंदर कंबाइन कर दिया। ठीक है? अब क्या होगा? मुझे अगर मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, साथ ही में इफ सिंटेक्स हो गया। इनसाइड मैंने क्या किया? उसके डेटा मेंबर डिक्लेयर किए, डेटा फंक्शंस डिक्लेयर किए। बाद में क्या आता है? ब्रैकेट क्लोज होने के बाद यहाँ पर मैं वेरिएबल मेंशन करता हूँ जिनके थ्रू मैं अपने डेटा मेंबर को एक्सेस करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल कैसे लिख जाएगा? वेर सेमीकोलन। तो अगर मुझे एक्सेस करना है किसको? ए को एक्सेस करना है जो कि स्ट्रक्चर से बिलोंग करना है, तो मैं उस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को यूज करके उसे एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मुझे अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सिंपली वेर डॉट ए।
तो where डॉट ए डॉट ऑपरेटर जो है वो एक तरह से लिंकिंग ऑपरेटर होता है। where डॉट ए जो है तुम्हें किसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, 6 वैल्यू प्रोवाइड करेगा। फिर ऐसे ही एक तरीका तो ये हो गया कि हम विद इन स्ट्रक्चर को जब डिफाइन कर रहे हैं, हम उसी टाइम के ऊपर वेरिएबल को जो उसके मल्टीपल, यहाँ पे एक किसी भी एक स्ट्रक्चर के मोर देन वन वेरिएबल हो सकते हैं। यहाँ पर तुम चाहे तो वेर 1 कॉमा वेर 2 ये भी पॉसिबल है। तो हमें डिफरेंट डेटा टाइप के लिए डिफरेंट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज होने के बाद यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और साथ में फिर सेमीकोलन आता है। ये कंबाइंड स्ट्रक्चर, तुम्हारा स्ट्रक्चर है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ सेमीकोलन पे खत्म होता है। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। एक तरीका क्या है कि तुम इसको यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर मत करो। वेरिएबल डिक्लेयर ना करके उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन के अंदर तुम क्या लिखो, तुम लिख सकते हो इसको यहाँ पर स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर का नाम, मान लो स्टूडेंट है मेरे स्ट्रक्चर का नाम, और फिर यहाँ पर तुमने क्या लिखा वेर 1 कॉमा वेर 2 और सेमीकोलन। तो ये चीज भी पॉसिबल है। अगर जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर के साथ ही तुम्हें मेंशन करना है, तुम नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर स्ट्रक्चर कीवर्ड का यूज करके अपने स्ट्रक्चर का नेम प्रोवाइड करके और वहां पर भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहता है, ये हमारे पास रहता है स्ट्रक्चर को सिंटैक्स रहता है। इसको हम प्रोग्राम जो है जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक में आएंगे तब इसका हम प्रोग्राम करेंगे। किसी कोई डाउट है इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो हैंड रेज करके पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यूनियन टाइप है। यूनियन क्या है, जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर होता है सिमिलरली ही यूनियन होता है। जैसे इनके अंदर डिफरेंस क्या आता है, जो मेमोरी के अंदर इनका जो स्टोरेज स्पेस होता है उनके अंदर डिफरेंस आता है। स्ट्रक्चर के अंदर मान लो मैंने यहाँ पे इंटीजर, कैर और सम फंक्शन के लिए क्या होगा, जितने भी डेटा टाइप डिक्लेयर किए हैं उन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी जो है वो एलोकेट की जाएगी, जबकि यूनियन के अंदर ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ए यूनियन इज ए स्पेशल डेटा टाइप अवेलेबल इन सी। यूनियन जैसे स्ट्रक्चर एक स्पेशल डेटा टाइप है, वैसे ही यूनियन भी एक स्पेशल डेटा टाइप है जो कि सी के अंदर अवेलेबल है। इट अलाउ टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप इन द सेम मेमोरी लोकेशन। ये हमें क्या अलाउ करता है कि जो डिफरेंट डेटा टाइप हैं, डेटा टाइप डिफरेंट कौन कौन से, इंटीजर, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, इन सबको हम क्या करते हैं सेम मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो तुमने इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया है, फ्लोट डिफरेंट किया है और डबल टाइप किया है, तो इसमें से जो सबसे ज्यादा मेमोरी स्पेस एलोकेट यूज करता है उसको मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डबल यूज किया है, फिर फ्लोट यूज किया, तो 8 बाइट लोकेशन जो है वहाँ पे स्टोर कर दी जाएगी। इंटीजर कैर का साइज कितना होता है 4 बाइट और 1 बाइट, तो वो उसी 8 बाइट की लोकेशन के ऊपर क्या हो जाएंगे, स्टोर होंगे। क्लियर है? यहाँ पर क्या है, यूनियन प्रोवाइड ए एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर द मल्टीपल पर्पस। यूनियन क्या प्रोवाइड करता है, एक एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है कि हम सेम मेमोरी लोकेशन को मल्टीपर्पज के थ्रू यूज कर सकें। ये एक तरह का एफिशिएंट वे है कि हम अपनी मेमोरी को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें। अभी हम क्या करते हैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर भी कि एरे का साइज जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हम क्या लिख देते हैं, इंट एरे और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 100। तो इससे होता क्या है, जैसे ही तुमने 100 डिक्लेयर किया उसने क्या किया, मेमोरी के अंदर तुम्हारी 100 साइज, अगर तुम्हारा इंटीजर टाइप वेरिएबल है तो 100 इंटू 400 बाइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो इससे क्या होता है, तुम्हारा वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है। तो अब 400 बाइट तुमने अगर स्टोर कर दिया है तो वो क्या करेगा, जब भी प्रोग्राम के अंदर लोड होगा तो वो स्पेस जो है वो तुम्हें ब्लॉक रहेगा तुम्हारी मेमोरी के अंदर, उसको यूज नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, जितनी, इसीलिए जब भी हम स्पेसिफाई करते हैं तो सिर्फ वही मेमोरी एलोकेशन स्पेसिफाई करते हैं जितनी हमें यूटिलाइज करनी होती है। अगर मुझे 10 एलिमेंट स्टोर करने हैं तो मैं मैक्सिमम उसके अंदर 12 फ्यूचर के अंदर अपडेट के लिए उसके अंदर 12 साइज प्रोवाइड कर देंगे।
और उसके अंदर उसको स्टोर कर देंगे। तुम लोगों ने पता नहीं ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है, एरिना 5 करके एक प्रोजेक्ट था यूएस गवर्नमेंट का, कुछ $1000 बिलियन का वो प्रोजेक्ट था। उसके अंदर क्या था, एक एयर क्राफ्ट डिजाइन किया था, क्योंकि सैटेलाइट को कैरी करके वो अंतरिक्ष के अंदर उसको ऑर्बिट के अंदर प्लांट करने के लिए यूज किया जाता था। तो उसके अंदर हुआ क्या था, वो एक्चुअली एक पास्ट का एक बहुत बड़ा क्राइसिस था। उसके अंदर हुआ क्या था कि जो डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है वो सारी कंप्यूटेशन किस में कर रही थी, 16 बिट डेटा में कर रही थी। 16 बिट डेटा के अंदर क्या होता है, इंटीजर का साइज जो होता है वो 2 होता है, कैर का साइज 1 होता है, ठीक है। तो 16 बिट का डेटा टाइप जो थी वो सब उसकी जो कोडिंग थी इंटरनल वो यूज कर रही थी। बट जो एडिशनल मशीन्स जो उसके अंदर एड ऑन की गई, जो उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद वो 64 बिट 32 बिट के ऊपर डेटा प्रोसेसिंग कर रही थी। तो जब तुम किसी बड़े डेटा टाइप को स्मॉल डेटा टाइप के अंदर ऐड करने के लिए कोशिश करते हो तो क्या होता है, वहाँ पे हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। डिस्टर्बेंस देखने को क्यों मिलता है, तो ये 16 बिट डेटा टाइप के अंदर इंटीजर का साइज 4 बाइट है, और वहीं पर अगर तुम क्या करते हो, 16 बिट की जगह 32 बिट का डेटा टाइप वेरिएबल यूज करते हो, तो वहाँ पे 4 बाइट का होता है और 16 बिट में 2 बाइट का इंटीजर होता है। तो जब तुम 32 बिट के डेटा वेरिएबल को 16 बिट में कॉपी करने की कोशिश करते हो, 4 बाइट का डेटा साइज ज़्यादा है और 2 बाइट का कम है, तो 4 बाइट को तुम 2 बाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तुम 2 बाइट को 4 बाइट में एक बार कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो जो एरिना 5 प्रॉब्लम के अंदर क्या हुआ था, 32 बिट को जब उन्होंने 16 बिट के अंदर प्रॉब्लम को उन्होंने जब कंप्यूट करके नहीं देखा, पहले चेक नहीं किया, जब उन्होंने लॉन्च किया उस मिसाइल को, तो वो क्या हुआ, विद इन 39 सेकेंड वो ब्लास्ट हो गई थी। तो वो क्या था, जस्ट एक माइनर मिस्टेक थी, सिर्फ डेटा टाइप वेरिएबल्स को एफिशिएंटली यूज ना कर पाने की, ठीक है। तो ये बहुत छोटी चीज लगती है कि डेटा टाइप को मैं डिक्लेयर कैसे करना है, बट इसकी वजह से फ्यूचर पास्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े क्राइसिस हो चुके हैं। अभी इतना इशू नहीं आता, क्योंकि पहले क्या था, मेमोरी स्पेस बहुत ही वो थी, एक्सपेंसिव थी, तो इसलिए क्या होता था, उनको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। एक प्रॉब्लम ये भी आई थी 2000 की, या फिर मिलेनियम प्रॉब्लम भी बोला गया था उसको। उसमें क्या था कि जैसे ईयर होता है उसका जो डिजिट है 4 डिजिट है, 1990 या फिर 1910 1920, ठीक है। 1960s की ईयर के अंदर जब कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुए थे, तो उन 4 डिजिट को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस जो होता था वो यूटिलाइज हो जाता था। तो जो प्रोग्रामर्स थे उन्होंने क्या किया, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को क्या किया, उन्होंने स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल ईयर लिखा जाता था पहले, अभी तुम देखोगे नीचे तुम्हारे टाइम के अंदर, अगर तुम्हारा लैपटॉप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर सिस्टम का जो टाइम है ना वो इस वक्त कंप्लीट आ रहा होगा, 5:25 एज डेट, और उसके बाद 2021। तो 2021 की जगह उन्होंने क्या किया था, सिर्फ 21 को कैरी करना स्टार्ट कर दिया था, लास्ट की 2 डिजिट को। जैसे ही ईयर 1999 आया सब कुछ ठीक था। 2000 के बाद 2001 की जो कंप्यूटेशन थी वो क्या हो गई, खराब हो गई। बैंकिंग सिस्टम जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो सब क्या हो गए, क्रैश हो गए, क्योंकि जो उनकी प्रोग्रामिंग थी वो 99 तक ही उन्होंने की हुई थी। वो सिर्फ किस लिए, क्योंकि वो डेटा वेरिएबल्स को स्टोर कर रहे थे, वो उनके सफिशिएंट लोकेशन नहीं थी उसके लिए, ठीक है। क्योंकि जो 99 के बाद जो चेंज होना था वो सिर्फ 99 चेंज नहीं होना था, वो इनिशियल जो हमारी 20 थी, 19 से जो 20 कन्वर्सन होना था वो भी होना था। तो ये क्या है, सिंपल सी प्रॉब्लम्स थी हम जो हमने पास में देखी, इसकी वजह से डेटा टाइप वेरिएबल्स की एफिशिएंटली यूज ना कर पाने की वजह से। क्लियर है। तो जो यूनियन टाइप है वो हमारे को क्या प्रोवाइड करता है, एफिशिएंटली यूज प्रोवाइड करता है मेमोरी लोकेशंस के लिए। Union define a union. To define a union, you must to use the union statement. जैसे कि स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, वैसे ही यूनियन डिफाइन करने के लिए हम यूनियन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यूनियन स्टेटमेंट डिफाइन ए न्यू डेटा टाइप विद मोर देन वन मेंबर ऑफ योर प्रोग्राम। जो यूनियन डेटा टाइप है उसके अंदर जब उसे डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल डेटा वेरिएबल्स या डेटा मेंबर्स को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हम स्ट्रक्चर में करते हैं।
इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, फॉर्मेट जो सिंटैक्स है वो भी सेम है। सिंपल जो चेंजेस आएंगे स्ट्रक्चर और यूनियन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड का चेंजेस आएगा। जैसे वहां पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ था, ऐसे ही यहाँ पर तुम क्या लिख देते हो, यूनियन मेंशन कर देते हो। और यूनियन मेंशन करने के बाद क्या होता है, तुम उसको टैग देते हो, टैग इन द सेंस उनको नेम प्रोवाइड करते हो और उसके डेटा मेंबर्स को एक्सेस करते हो। यहाँ पर डिफाइन करते चले जाते हो मेंबर डेफिनेशन। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे नाम देना है, मैं क्या दूंगा, यूनियन, और उसका नाम क्या दे दिया मैंने, स्टूडेंट। जैसे कि मैंने किसका बनाया था पहले, अभी स्टूडेंट नाम का ही एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, वैसे ही यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट नाम का एक यूनियन बना दिया है। ठीक है, और उसका डेटा मेंबर्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, डेटा डेफिनेशन वो मेरे पास कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इंट इंट ए बी इक्वल टू 5 कैर सी इक्वल टू बी, या फिर यहाँ पर मैं कर सकता हूँ सम फंक्शन को चाहे तो डिक्लेयर कर सकता हूँ या फिर मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये क्या है, मेरा फॉर्मेट है यूनियन का जिसको हम यूज करते हैं। क्लियर है? स्टूडेंट्स अपनी जो है अटेंडेंस मार्क कर दो। अभी 2 मिनट में ये जो मीटिंग है ये क्लोज होगी, इसको रीज्वाइन कर लेना। मैं तुम लोगों के साथ अटेंडेंस लिंक शेयर कर देता हूँ एक सेकंड। चैट में मैंने लिंक शेयर किया है, जिन लोगों के पास लिंक नहीं है वो लोग यहाँ से अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं।